हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब के घर आया नया एसी हीटर। यह कहानी एक गरीब परिवार की है जो कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहा था। लेकिन जब उनके घर एक नया एसी हीटर आया तो यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उनके जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत थी। उत्तर भारत की ठंडी रातों में जब अमीर अपने गर्म घरों में रजाइयों में दुबके रहते थे, वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब ठिठुरते रहते। रामलाल और उसकी पत्नी गीता भी अपने दो बच्चों के साथ ऐसी ही एक बस्ती में रहते थे। रामलाल दिहाड़ी मजदूर था जिसकी आमदनी इतनी कम थी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। ठंड बढ़ती जा रही थी। उनके पास एक पुरानी फटी हुई रजाई थी जिसमें सभी चार लोग किसी तरह समा जाते थे। लेकिन बच्चों की ठिठुरन और उनकी कांपती हुई आवाजें रामलाल और गीता का कलेजा चीर देती थी। भगवान जाने ये सर्दी कब खत्म होगी, गीता ने कहा जब उसने देखा कि उसका छोटा बेटा मुन्ना ठंड से सिकुड़ रहा था। रामलाल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन रामलाल काम से लौट रहा था तो सड़क किनारे एक आदमी लॉटरी के टिकट बेच रहा था। वह आम तौर पर इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज उसने सोचा क्यों न एक टिकट खरीद लूं, शायद किस्मत चमक जाए। उसने अपने पर्स में देखा, सिर्फ 10 रुपए थे। वह सोचने लगा कि इनसे आधा किलो आटा आएगा या एक लॉटरी टिकट। थोड़ी झिझक के बाद उसने हिम्मत जुटाई और टिकट खरीद लिया। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। घर आकर उसने गीता को बताया तो वह नाराज हो गई। तुमने 10 रुपए लॉटरी में फेंक दिए, इससे तो बच्चों के लिए कुछ खाने को आ जाता। रामलाल चुप रहा। उसने भी सोचा था कि शायद गलती कर दी। लेकिन अगले दिन जब लॉटरी का परिणाम आया तो उसकी किस्मत ने करवट ली। उसने 50,000 रुपए जीत लिए थे। रामलाल को यह देख बहुत खुशी हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी रकम जीत ली थी। उसकी पत्नी को जब यह खबर मिली तो वह भी बहुत खुश हुई। रामलाल ने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे। फिर उसने कुछ पैसे बचाकर सोचा कि घर में ठंड से बचने के लिए हीटर खरीदना चाहिए। रामलाल और गीता बाजार गए और उन्होंने एक नया एसी हीटर खरीद लिया। जब वह पहली बार उनके घर आया और चालू हुआ तो ठंड से कांपते उनके बच्चों के चेहरे खिल उठे। गीता की आंखों में आंसू आ गए। कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में भी हीटर होगा। लेकिन यह सिर्फ एक हीटर नहीं था, यह उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण लेकर आया। हीटर के आने से उनकी झोपड़ी अब उतनी ठंडी नहीं थी। उनका पड़ोसी रमेश, जो रामलाल से भी गरीब था, उसकी पत्नी और बच्चे ठंड में कांपते रहते थे। रामलाल ने गीता से कहा, हम तो अब गर्मी में रह सकते हैं। लेकिन रमेश और उसके बच्चे, गीता ने कहा, हम उन्हें अपने घर बुला सकते हैं, कुछ घंटे ही सही, लेकिन ठंड से राहत मिलेगी। रात में जब हीटर चला तो उनके घर में रमेश और उसके बच्चे भी आ गए। धीरे धीरे बस्ती के और भी लोग वहां आने लगे। अब यह सिर्फ रामलाल के घर का हीटर नहीं था, यह पूरी बस्ती की गर्मी का केंद्र बन गया था। एक दिन बस्ती के सबसे बूढ़े व्यक्ति चाचा गंगाराम ने कहा, रामलाल,
तुमने हम सबके लिए जो किया, वह कोई अमीर भी नहीं करता। यह सोच ही सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल को एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद की सुविधा में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उसने तय किया कि वह अब अपनी झोपड़ी को एक ऐसी जगह बनाएगा जहां हर जरूरतमंद को ठंड से राहत मिले। धीरे धीरे उसने बस्ती में लोगों को संगठित किया। कुछ ने पुराने कंबल दिए, कुछ ने लकड़ियां इकट्ठी की। उन्होंने मिलकर एक सामूहिक आश्रय स्थल बना दिया जहां हर कोई रात में आ सकता था और हीटर की गर्मी में रह सकता था। रामलाल अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वह एक नायक बन गया था। शहर के लोग उसकी कहानी सुनकर चकित थे। एक स्थानीय अखबार ने इस पर रिपोर्ट छापी और फिर एक एनजीओ ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एनजीओ ने बस्ती में और हीटर लगवा दिए, कंबल बांटे और जरूरतमंदों के लिए एक स्थायी आश्रय गृह बनवाने में मदद की। अब वह बस्ती जो ठंड में कांपती थी, एक नई ऊर्जा से भर गई थी। और यह सब एक छोटे से लॉटरी टिकट और एक हीटर की बदौलत शुरू हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल की उदारता में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें बदले में जो खुशी मिलती है, वह अनमोल होती है। गर्मी सिर्फ हीटर से नहीं आती, वह इंसानियत से भी आती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।